बिहार राज्य उत्प्रेरक प्रशिक्षक संघ के बैनर तले पटना के गर्दनी बाग में सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ सचिव प्रदीप कुमार, संचालन शशांक शेखर एवं धन्यवाद ज्ञापन संघ के अध्यक्ष पूनम कुमारी ने किया। बता दें कि 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उत्प्रेरक प्रशिक्षकों ने शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार पर आक्रोश जताते हुए अपने संबोधन में संयोजक उमेश चंद्र ने कहा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते रहे हैं। नियमित कार्य की मांग को लेकर कई बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया, लेकिन हमें उसका कोई लाभ नहीं मिला। वहीं भागलपुर के रामअवतार राम ने कहा कि प्रत्येक वर्ष के 2 माह हम लोगों को काम मिलता है और प्रतिदिन के हिसाब से 400 रुपये पारिश्रमिक के रूप में मिलता है, जो बहुत ही कम है। शिक्षा विभाग द्वारा 2025 में जो पत्र जारी हुआ, उस पत्र में शिक्षकों को हमारे साथ प्रशिक्षण कार्य में लगाया गया है, जहां हम 2 प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। उसमें एक प्रशिक्षक और एक शिक्षक को प्रशिक्षण कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे तो विद्यालय में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, वहीं शिक्षा के अधिकार कानून का भी उल्लंघन होगा। जब हम प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने में सक्षम है तो हमारे साथ शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग अपने उस पत्र पर पुनः विचार करते हुए केंद्र पर 2 प्रशिक्षक को ही प्रशिक्षण कार्य दे। उधर सिवान के अजय कुमार ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक को लगाने से शिक्षा प्रभावित होगी, हम प्रशिक्षकों को ही प्रशिक्षण कार्य दिया जाए। औरंगाबाद के संघ सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य अगर हम प्रशिक्षकों को मिलेगा तो हम लोगों को 10 महीने बेरोजगार नहीं बैठना होगा, वहीं सरकार के कार्य भी 100% पूरा होंगे। अन्य वक्ताओं ने कहा कि 5 सूत्री मांगों में प्रशिक्षकों के सरकार सेवा समायोजना करे, गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रशिक्षकों को लगाएं, हम प्रशिक्षकों को उचित मानदेय भत्ता दें, प्रशिक्षण कार्य सिर्फ हम प्रशिक्षकों से ले, शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य से अलग रखें, गैर शैक्षणिक कार्य प्रशिक्षकों उत्प्रेरक से लिया जाए। जिस तरह सरकार ने जहां बेरोजगार महिलाओं को जीविका से जोड़कर 10,000 रुपये की सहायता राशि दी है, उसी तरह शिक्षा विभाग के उत्प्रेरक प्रशिक्षक कार्य में कार्यरत महिलाओं को सम्मान देते हुए मानदेय प्रदान करें। हम सरकार के उपेक्षा के कारण आज धरना पर बैठे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम अगली रणनीति में अनशन कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। उधर पटना के राजीव रंजन ने कहा कि हम सरकार के उदारवादी नीति का समर्थन करते हैं। जिस तरह से अन्य संविदा कर्मियों को भी सरकार सौगात दे रही है, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रशिक्षकों उत्प्रेरकों को भी सौगात अवश्य देगी। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास ने उत्प्रेरक प्रशिक्षकों की मांग को जायज ठहराते हुए सरकार से 5 सूत्री मांग पूरा कराने का भरोसा दिया है। तो 2020 से हम लोगों ने संकल्प लिया है और घोषणा पत्र में, भाकपा माले के घोषणा पत्र में ही था कि जितने ठेका मानदेय पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे पंचायत शिक्षक हो या आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, ममता से लेकर जितना है, सबकी लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार हम लोगों ने घोषणा कर दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जितना ठेका मानदेय पर काम करने वाले हैं सभी लोगों को, आंगनबाड़ी सेविका से लेकर सहायिका तक, सबको परमानेंट नौकरी कर दिया जाए। तो इसीलिए हम लोग इस बार के बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोगों ने कहा है कि जितने ठेका मानदेय पर काम करने वाले हों सबको लड़ते लड़ते, गोपाल रविदास खुद लड़ा है, हम लड़े हैं, आंगनबाड़ी नारा लगाया है कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, हमने लगाया है कि 1,000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं। आज रसोईया बहनों को 3300 रुपया लागू हो गया, इस सरकार में लागू करवाए हम लोग, और आंगनबाड़ी के लिए भी बढ़ाया, आशा कर्मियों के लिए बढ़ाने का काम किया, तो लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनती है तो परमानेंट बहाली कर दिया जाएगा। जिस उत्प्रेरक की बात करते हैं, हमारी पत्नी भी 14 स्कूल था, उनके जिम्मे कोऑर्डिनेटर थे और लगातार जो है उखड़ते थे, और हमारी पत्नी ने यहाँ तक बढ़ाने का काम किया है। शशांक जी जानते हैं,
पालीगंज दुल्हिन बाजार के इलाके में लगातार तमाम संघर्षों का नेतृत्व किया है, चाहे वो छात्र नौजवानों का सवाल हो या बेरोजगार नौजवानों का सवाल हो या शिक्षा मित्र के सवाल, सब सवाल पर दमन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते रहे हैं और मुखर आवाज बन करके लगभग 30 वर्ष तक लगते पिटाते आप बिहार विधानसभा में आप आ गए हैं।